ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नवरात्रि का महीना है और माता का दरबार सज गया है। पूरे बिहार और झारखंड में अलग अलग जगहों पर भव्य पंडाल बनाए गए हैं जिसमें माता विराजमान है। और पटना साथ ही झारखंड के कई अलग अलग जगहों पर अलग अलग थीम पर इस बार भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है जिसकी शोभा सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। वहीं पटना के राजा बाजार में भव्य पूजा पंडाल बनाए गए हैं जिसकी खूबसूरती देखते बन रही है और यहां माता रानी की धूमधाम से पूजा की जा रही है। यहां लाइटिंग की व्यवस्था की गई है जो सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। और नवरात्र के मौके पर झारखंड में भी अलग अलग शहरों में भव्य पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है। आज से सभी पंडालों में श्रद्धालु माता के दर्शन कर सकेंगे। मां के दर्शन के लिए पंडालों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि झारखंड में बारिश की वजह से लोगों को थोड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और इस वक्त रांची से हमारे सहयोगी संतोष और पटना से हमारे सहयोगी नीरज दोनों ही जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं संतोष का। संतोष, इस वक्त जिस पूजा पंडाल में आप मौजूद हैं वहां की तस्वीरें दिखाइए, किस भव्यता के साथ पंडाल का निर्माण किया गया है। देखिए, हम अभी जगन्नाथपुर में हैं। अब ठीक मेरे पीछे जो थीम बनाया गया है राजस्थान के थीम पर, जो हैं राज दरबार के थीम पर इस पंडाल का निर्माण कराया गया है। आप समझ सकते हैं कि लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और उसका थीम बनाया गया है। आप सब दोनों गेट पर जो राजस्थान में ऊंट को दिखाया गया है और कई जो कलाकृति है उसको, हमारे साथ इस पूजा समिति के अध्यक्ष हैं, जानते हैं क्या थीम लेकर आप लोग पंडाल का निर्माण कराए हैं। ये हम लोग है राजस्थान का राज दरबार का थीम है जिसमें वो ऊँट है, राजस्थानी लोग भी है बने हुए पुतले, और हम लोग का जो मूर्ति है वो बंगाल का मूर्ति है, बंगला वाला मूर्ति है। कितना दिन निर्माण होने में लगा? इसमें हम लोग का 1.5 महीना से काम चल रहा था। बंगाल का मिस्त्री सब आया था, वही लोग बनाया। 1.5 महीने से कल ही फाइनल हो गया हम लोग का पंडाल। आज खुल गया है, लेकिन पट तो कल 7वीं के दिन ही खुलता है, इसलिए कल मूर्ति का आप समझ सकते हैं कि इसका थीम जो है राजस्थान के थीम पर तैयार किया गया है, लेकिन जो भगवान का जो रूप है, अंदर माँ का जो रूप है, उसको बंगाल के कारीगर अपने कलाकृति से दिखाना चाहेंगे कि क्योंकि अब लोग पहुंच रहे हैं, देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और लगातार जिस तरह से लोग पहुंच रहे हैं और जो स्थिति है कि लगातार अब पहुंच रहे हैं और देखने के लिए जो स्थिति है कि अपना आने वाले समय में जो भक्त लोग का जो स्थिति है कि लगातार जो पूजा समिति के लोग हैं वो इस व्यवस्था किए हैं कि कैसे लोग शांतिपूर्ण मां का दर्शन कर पाए, क्योंकि इस कलाकृति का उद्देश्य है कि आप राजस्थान जाने की जरूरत नहीं है, आप झारखंड में ही और खास करके धुरवा के इस पंडाल में कलाकृति को दर्शाया गया और इस कलाकृति को कैसे व्यवस्थित किया जाए इसका ख्याल रखा गया है। और खास करके आप इस थीम का सोच कैसे आया आपको? ये थीम का सोच हम लोग ऐसे यूट्यूब में देखे थे, तो एक पंडाल दिखा था, वो बंगाल का कारीगर से बात हुआ, वो बोले कि हम बना देंगे। वो आया तो 1.5 महीना लगभग यहीं पे रह के। पट कब खोला जाएगा? पट कल सुबह 8 बजे 7वीं का पूजा होगा और माँ का पट खुल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कई जो झारखंड के कई पंडाल हैं उनका पट खोल दिया गया है और अब जो स्थिति है कि लगातार जिस तरह से पंडाल का खुलना और लोगों का कई थीम के, चाहे वो महाकाल के थीम पर बनाया गया है, कहीं कहीं राजस्थान के किला पहुंच रहे हैं देखने में। चलिए ठीक है, बिल्कुल संतोष, आप तस्वीरें हमें दिखाते रहिए कैमरे के माध्यम से और नीरज का रुख कर लेते हैं जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, जिस जगह पर आप मौजूद है डाक बंगला चौराहे पर, यहाँ की अगर हम बात करें तो हर साल अलग अलग थीम पर डाक बंगला चौराहे पर पंडाल बनाया जाता है जो कि आकर्षण का केंद्र रहता है। इस बार क्या खूबसूरती वहां दिख रही है? देखिए, निश्चित तौर पे नवरात्र का पावन महीना है और शारदीय नवरात्र में जो भक्त हैं वो उपवास भी रखते हैं, माता रानी के पूजा पाठ करते हैं। ऐसे में आज नवरात्र का
छठा दिन है और कल सप्तमी के दिन माता का पट खुलेगा। उसके बाद जो भक्त हैं वो पूजा अर्चना करने के लिए पूजा पंडाल में पहुंचने लगेंगे। अभी हम मौजूद हैं पटना के हृदय कहे जाने वाला डक बंगला चौराहा, जहां पर इस बार आप देख सकते हैं जो थीम है वो तमिलनाडु के मंदिर पे ये थीम बनाया गया है और कलकत्ता के कारीगरों द्वारा इस पूरे पूजा पंडाल को तैयार किया गया है। तमिलनाडु के तंजौर स्थित बृहदेश्वरी मंदिर का रूप पंडाल के रूप में ये बनाया गया है और कलकत्ता के कारीगरों के द्वारा 6 महीने से ये तैयार किया जा रहा है। और जो दृश्य है वो आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमारे दर्शक देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर साल अलग अलग पूजा समितियों के द्वारा अलग अलग पूजा पंडाल बनवाया जाता है और इसी कड़ी में इस बार तमिलनाडु के तंजौर स्थित डक बंगला चौराहा पे पूजा पंडाल बनवाया गया है। काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी आकर्षक लाइटों से भी इस पूरे कोतवाली से लेकर के डक बंगला चौराहे तक सजाया गया है। और कल जब पट माता रानी का खुलेगा तो जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे, माता रानी का पूजा अर्चना करेंगे। और नवरात्र जो है वो हिंदू सनातन के लिए बेहद ही खास होता है क्योंकि 9 दिन माता के 9 स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में अगर अलग अलग पूजा समितियों की बात करें तो बेली रोड का इलाका हो, ठकुरबाड़ी, ये अलग अलग जगहों पे पूजा पंडाल का थीम लोगों को देखने को मिल रहा है। और लोग कल से सप्तमी के दिन जैसे ही पट खुलेगा माता रानी का तो पूजा अर्चना करने के लिए तो पहुँचेंगे ही, साथ ही साथ मेले का भी लुत्फ उठाएंगे, जिसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्था कर ली गई है। और लोग पूजा पंडाल के पास में अलग अलग जब थीम देखते हैं, अलग अलग मंदिर का लुक देखते हैं तो वहाँ पे सेल्फी भी लेते हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे की भी व्यवस्था की गई है पूजा पंडाल के पास में कि किसी प्रकार की कोई भगदड़ ना हो, किसी की कुछ सामान छूट जाता है या चोरी हो जाती है तो पुलिस प्रशासन की तरफ से सभी पूजा पंडाल के पास में सीसीटीवी कैमरा भी लगवाया गया है। लेकिन जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो बेहद ही आकर्षक है क्योंकि ये पूजा पंडाल है वो तमिलनाडु के पुराने शिव मंदिर के तर्ज पे ये बनवाया गया है और कलकत्ता के कारीगरों के द्वारा 6 महीने में इसको तैयार किया गया है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर ऐसी अलौकिक है कि जितनी भी तस्वीर जो माता रानी का देखिए अलग अलग गणेश भगवान से लेकर के अलग अलग माता भोलेनाथ तमाम जो भगवान हैं उनका अलग अलग रूप दिया गया है और इसमें लाइट भी लगाए गए हैं। लाइट आकर्षक होगा, जब रात्रि के समय में इस पूजा पंडाल को लोग देखेंगे तो ये अलग स्वरूप में दिखेगा और अद्भुत दिखेगा, जिसके देखने के लिए काफ़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। और कल से डक बंगला चौराहा से लेकर के कोतवाली थाना तक वहाँ पे यातायात पूरी तरीके से बंद रहेगा। ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने पहले ही लोगों से आग्रह भी किया है, मीडिया में प्रेस बाइट भी दे चुके हैं और उन्होंने अपील भी किया है कि जिस रूट का बदलाव किया गया है यातायात को लेकर के लोग उसी रूट का उपयोग करें और जिस रूट को बंद कर दिया गया है उस रूट पे आवागमन नहीं करे। तो चलिए ठीक है, बिल्कुल नीरज, यानी यातायात व्यवस्था की गई है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। हम चाहेंगे कि आप पंडाल के अंदर भी जाइए और वहां की तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाइए। फिलहाल रुक कर लेते हैं संतोष का जो हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। संतोष, देखिए जिस पंडाल में आप मौजूद हैं वहां राजस्थान की झलक देखने को मिल रही है। लोग वहां पहुंच रहे हैं माता के दर्शन के लिए। हालांकि पट कल खुलेगा लेकिन पंडाल को देखकर भी श्रद्धालुओं में एक उत्साह है, उनके चेहरे पर जो खुशी है वो देखने को मिल रही है। संभव हो तो लोगों से भी बातचीत कीजिए। देखिए, हम जो राजस्थान का थीम का पंडाल देखने पहुंच रहे हैं बच्चे और बच्चे के साथ कैसे जो क्योंकि कैसा लग रहा है तुमको पंडाल देखा तो? विराट कोहली जिंदाबाद, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। विराट कोहली बहुत अच्छा लग रहा है मन। कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा लगा। पंडाल देखने आए, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाए हुए हैं। एक छोटी बच्ची भी है, बोलने की कोशिश कर रही है लेकिन अब इसका उत्साह, हाँ एकदम, कैसा लगा? बहुत अच्छा, विराट कोहली जिंदाबाद। आप समझ सकते हैं एक दशहरा में क्योंकि जो भी पर्व होता है, चाहे वो दशहरा की बात करें चाहे दीपावली की बात करें, जो बच्चे होते हैं उनका उत्साह अलग होता है। श्री माँ दुर्गा पूजा समिति के ओर से पंडाल बनाया गया है। क्या थीम लगाकर आप लोग पंडाल में, कितना लागत लगा? इस बार हम लोग राजस्थान का राज दरबार का सीन है और 1.5 महीने से बंगाली कारीगर बना रहे थे और हम लोग का ये 59वां वर्ष है और करीब हम लोग का पूरा कुल बजट इस बार का 14 लाख रुपए करीब है
और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे रांची वासियों से आग्रह करूंगा कि आप लोग जरूर एक बार हमारे पंडाल में आएँ, क्योंकि टाउन से कटा हुआ क्षेत्र है इसलिए बहुत लोग नहीं आते हैं। लेकिन मैं फिर रिक्वेस्ट करूँ पूरे शहर के लोगों से एक बार आएँ, और इसी क्षेत्र में भी अच्छा पूजा होता है। यही कहकर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चा है, क्या क्या देखा, कैसा लगा तुमको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ पसंद आया? हाँ, क्या क्या देखा इसमें? इसमें मैंने ऊँट देखा और राजस्थान के लोगों को देखा और दुर्गा माँ का चेहरा दिखाया जाएगा आज। तो आप समझ सकते हैं कि और एक बच्ची है, कैसा लगा तुमको? अच्छा लगा। अच्छा लगा। तुमको कैसा लगा? तो आप समझ सकते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल मेला संतोष, घूमने बच्चों में खास उत्साह रहता है पर्व त्योहार को लेकर और उनके चेहरे से वो खुशी देखने को भी मिल रही है। आप तस्वीरें दिखाते रहिए संतोष, और नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, अब आप पंडाल के अंदर मौजूद हैं, वहां की भी तस्वीरें दिखाइए, बारीकी से खूबसूरती दिखाइए पंडाल की। देखिए रश्मि, जैसा कि मैंने बाहर की तस्वीर दिखाया कि पूजा पंडाल जो बना है वो तमिलनाडु के मंदिर के तर्ज पर बनाया गया है, लेकिन जो खूबसूरती दिखाया वो तो आपने देख लिया। अब हम अंदर की तस्वीर एक बार सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए मंत्रोच्चारण के साथ माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा प्रतिदिन हो रही है। कल सप्तमी है, पट भी खुलेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलश रखे गए हैं। यहाँ पे जो आचार्य होते हैं उनके द्वारा मंत्रोच्चारण किया जाता है। जो पूजा समिति के सदस्य हैं वो लोग पूजा अर्चना भी करते हैं। सर, जो खूबसूरती है वो तो पूजा पंडाल की दिख रही है जी। और काफ़ी भव्य तरीके से बनाया गया है। लाइट में भी और खूबसूरत लगेगा। कैसा सोच, हमेशा अलग अलग थीम पे आप लोग पूजा पंडाल तैयार करवाते हैं? आप नवयुवक संघ श्री दुर्गा पूजा समिति ट्रस्ट डाक बंगला रोड पटना के पंडाल प्रांगण में आप खड़े हैं। मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम मिश्रा यहाँ का महासचिव हूँ। यह संस्था हर साल कुछ न कुछ नए मंदिरों का निर्माण पंडाल के माध्यम से किया जाता है और हर जगह का हम लोग जो दूर दराज के मंदिर हैं उसको दिखाने का प्रयास करते हैं, जो पटना वासी या बिहार वासी वहाँ जाके देख नहीं पाते हैं। पटना में ही हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं। इस साल हम लोग तमिलनाडु का तंजौर एक जगह है, वहाँ पर विदेश्वर टेम्पल है, शिव जी का मंदिर, उसको हम लोग दिखाने का प्रयास किए हैं, जो ऑन टोटो बन रहा है, जो आज रात तक लगभग सारा कंप्लीट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि इस पूजा पंडाल को बनाने में कलकत्ता के भी कारीगर आए हैं, 6 महीने लगे हैं। 6 महीने पहले से तैयारी चल रही थी क्या? एकदम 6 में यह संस्था सालों भर अपने कार्य में लगी रहती है और साल भर में ही हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि क्या बनाना है। ये 1-2 महीना में बनने की चीज़ तो है नहीं, 5-6 महीना में बनता है। 1.5-2 महीना में यहाँ इसको हम लोग सही ढंग से मूर्त रूप दे पाते हैं। तो देखिए रश्मि, आपने सुना भी, और ये जो तस्वीर है अंदर की भी वो हम दिखाना चाहेंगे कि जो देवी देवता हैं वो तमाम लोग अंदर भी विराजमान है। माता दुर्गा के साथ साथ सभी देवी देवता, जैसे कि वो पुराना मंदिर है उसी तर्ज पे सेम टू सेम आपको पटना में, बिहार में देखने को मिलेगा। बिहार के अलग अलग जिला से लोग राजधानी पटना में दुर्गा पूजा देखने पहुंचते हैं। माता का पूजा अर्चना के साथ साथ अलग अलग मंदिर थीम को देखने भी पहुंचते हैं पूजा पंडाल को। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि राजधानी पटना में इस बार अलग अलग पूजा समिति की तरफ से अलग अलग थीम पे पूजा पंडाल तो तैयार करवाएगा, लेकिन डकबंगला चौराहा अलग अलग थीम पर, अलग अलग जगहों पर पंडाल को तैयार किया गया है, चाहे वो रांची हो या पटना। भव्य पंडाल बनाए गए हैं और यही वजह है कि इस बार श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह नवरात्र को लेकर दिख रहा है। बहुत शुक्रिया नीरज आपका और संतोष आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें साझा करने के लिए। तो नवरात्र का पावन समय चल रहा है और ऐसे में कल यानी कि सप्तमी के दिन माता रानी के पट को खोला जाएगा, जहां श्रद्धालु माता रानी के दर्शन कर सकेंगे और भव्य पंडाल को देख सकेंगे। हालांकि झारखंड के साथ साथ बिहार में भी अलग अलग जिलों में भव्य पंडाल बनाए गए हैं। अलग अलग थीम पर इस पंडाल को तैयार किया गया है, जिसकी खूबसूरती और रौनक देखते बन रही है।